अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग दीन सीखने आते तो आप अक्सर ही उन्हें याद दहानी कराते हैं, लोगों खबरदार रहो, अपनी ख्वाहिशों के असीर ना हो जाना। ख्वाहिशात की ग़ुलामी जन्नत का रास्ता नहीं है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमारा दीन लोगों के एहसासात और ख्वाहिशात की परवाह नहीं करता। असल में तो दीन लोगों को प्रॉब्लम्स और दुखों को हल करने आया है, दिल की बीमारियों का इलाज करता है। दिल की बीमारियाँ क्या है? किसी को धोखा देना, झूठ, फसाद, गीबत, बदगुमानी पैदा करना। वयशफ़ी सदूर कौमिन मुमिनीन। कुरान इज़ वेरी मच कंसर्न विद द सैडनेस एंड पेन ऑफ पीपल। कई दफ़ा तो वही सिर्फ मोमिनों के दिलों को तसल्ली के लिए भेजी जाती। अल्लाह अक्सर वही भेज कर बताते कि मैंने वही भेजी इसलिए है कि तुम्हारे दिलों को साफ़ करे, ईमान वालों को, और उन्हें हील करे। लेकिन शैतान की जॉब ये है कि हर अच्छी चीज़ को वो बुरी और बुरी चीज़ को अच्छी बना के पेश करता है। दूसरी तरफ अल्लाह ने जो कवानीन और रसूल हमारे लिए बनाए हैं वो असल में हमें प्रोटेक्ट करते हैं उस नुकसान से जो हम खुद को पहुंचाते हैं। जैसे बच्चों के इमोशंस हैं, अनकंट्रोल्ड होते हैं। अगर उन्हें चॉकलेट खानी है तो सारा दिन रोते रहेंगे, तो क्या आप उनको अच्छा महसूस करने के लिए सारा दिन चॉकलेट खिलाते रहेंगे? इससे उनकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह लार्ज सेंस में इंसान भी बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है कि बस मुझे खुश रहना, अल्लाह क्या कहता है ये इतना मैटर नहीं करता। और जब हम ये करते हैं तो असल में खुद को नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला कहता है सूरा नाज़ियात में, व अम्मा मन हाफ़ा मुक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया, यानी जिसने अल्लाह की जवाबदही का खौफ खाया और अपने आप को बुरी ख्वाहिशों से बचा लिया, यानी हराम ख्वाहिशों से जिनसे अल्लाह ने मना किया है। फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो उसका ठिकाना जन्नत है। जैसे आप ग्रोसरी स्टोर पर जाते हैं और ग्रोसरी स्टोर की लेआउट ऐसी होती है कि लेने तो आप अंडे ब्रेड और दूध जाते हैं, लेकिन अंडा ब्रेड दूध आखिरी कॉर्नर में पड़े होते हैं ताकि वहाँ तक जाते जाते आप बाकी रैक से गुजरते जाएं और चीज़ें आपको अट्रैक्ट करें और वो आप बाय करते जाएं। और एंड में यही होता है ना, हम लेने कुछ जाते हैं और ट्रॉली भर के ले आते हैं कुछ और। वो क्या करते हैं, हमारी ख्वाहिशात को हमारी कुव्वत इरादी पर हावी कर देते हैं। फिर ख्वाहिशात हमें बताती हैं ऐसा करो वैसा करो। इसी को ख्वाहिशात की असीरी कहते हैं। अहले किताब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर वही के बारे में सवालात करते और कभी कभार उनके बड़े बड़े गुरोह आते और आपसे कहते दीन का फ़लाँ फ़लाँ हुक्म हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, इसे बदल दिया जाए। बड़े बड़े गुरोह आप पर प्रेशर डालने की कोशिश करते, जिस पर अल्लाह ने फरमाया, ख़बरदार ए नबी, इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले ना देना। जैसे हम कोई घर ख़रीदने जाए और हमें ख्वाहिश हो फर्स्ट फ्लोर में ही कोई फ्लैट मिल जाए, सेकंड थर्ड पे जाना हमें पसंद नहीं, हमसे ऐसा हो वैसा हो। किसी रेस्टोरेंट में खाने के ऑर्डर देते हैं, कहते हैं कि ये ले आओ, अच्छा सलाद रहने दो, ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में इंसान होने के नाते हमें पिक एंड चूज़ करने की आदत है। आपको कुछ चीज़ें पसंद हैं और कुछ नहीं, और जो चीज़ पसंद हो वो ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, चाहे वो कितनी ही फ़ायदेमंद क्यों ना हो। यही रवैया हमारा दीन की तरफ होता है। और हम कहते हैं मुझे नमाज़ें तो पसंद हैं, लेकिन सूद के बारे में जो अल्लाह के अहकामात है कुछ खास पसंद नहीं, ये हराम वो हराम, ये ज़रूरी। वरासत के कवानीन पे अगर मैं अमल करूँ तो मुझे तो बहन भाइयों को ज़कात में हिस्सा देना पड़ेगा। फ़लाँ भाई तो मुझे पसंद नहीं, लोगों को भी पसंद नहीं, तो उसे दूर ही रखना चाहिए वरासत से। तो ऐसा है कि दीन के बाकी अहकामात को मान लेते हैं और वो कवानीन जिससे हम कंफर्टेबल नहीं हैं छोड़ देते हैं। लोग क्या करते हैं, सूद बढ़ चढ़ कर खाते हैं और वरासत दबा लेते हैं, लेकिन उम्रे और हज हर साल करने पहुंचते हैं। वहाँ सेल्फ़ी लेते हैं हरम का बैकग्राउंड, ताकि लोगों को पता चले मैं कितना रूहानी हूँ, क्योंकि ये सारी सेल्फ़ीज़ आखिरत के दिन जाके उन्होंने इकट्ठी करनी है। जबकि दूसरी तरफ इस्लाम के बड़े बड़े अहकामात की वायलेशन करते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों की साइकिल को सूरह निसा में बयान करता है कि अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से खुद को बचा लो तो तुम्हारे छोटे गुनाहों को इस्तग़फ़ार के बदले में मुआफ़ कर दूंगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो छोटी नेकी के कामों में तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन बड़े गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। इन छोटे छोटे कामों से हम समझते हैं हमारे बड़े गुनाह नज़रअंदाज कर दिए जाएंगे। हम खुद को तसल्ली देते हैं कि मैं देखो ना फ़लाँ सूरत ज़ुबानी याद कर रहा हूँ, रमज़ान का मैं बड़ा एहतमाम करता हूँ, लोगों को रमज़ान पैकेट्स बना बना के देता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे है कि हम डिसाइड करते हैं अल्लाह को बताएं उसके दीन का कौन सा पहलू हमें बेहतर लगता है और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। फ्रेंड्स, ये दीन इस तरह नहीं है। ये दीन तो हमारे और हमारे रब के ताल्लुक़ को बयान करता है। ये बताता है अल्लाह आका है, मास्टर है और हम ग़ुलाम हैं। आका बताएगा क्या अहम है क्या नहीं। आका बताएगा कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं कौन सी गैर ज़रूरी। ये हमने अपनी ख्वाहिशात के बल पर तय नहीं करना।
اللہ کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے اچھائی اور برائی کا الہام تمہیں کر دیا، یعنی تمہیں آگاہی دے دی کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور ساتھ ہی برائیوں میں لذت رکھ دی۔ اور اب ہماری قوت ارادی کا ٹیسٹ ہے، ہم صبر کر کے صراط مستقیم پر رہتے ہیں یا اپنی خواہشوں کی اندھا دھند پیروی کرتے ہوئے شیطان کے نقش قدم پر چلتے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے دنیاوی خواہشات کی اسیری کا راستہ اور شیطان کا راستہ جنت کا راستہ نہیں ہے۔